तो आज हम ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे साफ सुथरे सिस्टम की जो अटकलों को हटाकर एक सॉलिड रणनीति बनाता है। एक ऐसा तरीका जो लगातार मुनाफा कमाने में मदद करता है और उन आम गलतियों से बचाता है जो अक्सर ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर देती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक अच्छा भला चलता हुआ ट्रेड अचानक नुकसान में बदल गया, या सही दिशा में होते हुए भी आखिर में लॉस में ही निकलना पड़ा? देखिए, ज्यादातर ट्रेडर के साथ यही होता है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक मजबूत सोची समझी योजना की कमी। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी को एक अनजान शहर में बिना मैप के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उलझन होगी, गलत मोड़ लिए जाएंगे और आखिर में मंजिल तो दूर, इंसान खो जाएगा। बाजार भी बिल्कुल एक शहर की तरह ही है, और बिना नक्शे के हर ट्रेड सिर्फ एक तुक्का है जिसका नतीजा अक्सर नुकसान ही होता है। तो इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है ये 4 स्तंभ। हम एक एक करके इन्हें समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो हर बार काम आता है। ठीक है, तो चलिए पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से शुरू करते हैं, बाजार की संरचना। इसे अपने ट्रेड का नक्शा समझिए। इसके बिना ट्रेड करना मतलब रात में बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाने जैसा है। आपको पता ही नहीं कि रास्ता सीधा है, मुड़ने वाला है या आगे कोई गड्ढा आने वाला है। देखिए, बाजार की संरचना को समझने और उसे नजरअंदाज करने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ साफ रास्ता और पूरा आत्मविश्वास है, तो दूसरी तरफ सिर्फ कंफ्यूजन, उलझन और अंधाधुंध जोखिम। सबसे पहले आता है अप ट्रेंड। जब बाजार लगातार नई ऊंचाइयां, हायर हाइज बना रहा हो और गिरने पर भी पिछली बार से ऊपर ही रुक रहा हो, हायर लोज, तो समझ जाइए कि खरीदार पूरी तरह से कंट्रोल में है। यहां सबसे अच्छी रणनीति है बाय ऑन डिप्स, यानी हर छोटी मोटी गिरावट को खरीदारी के एक सुनहरे मौके की तरह देखना। और इसके ठीक उल्टा है डाउन ट्रेंड, जहां बेचने वाले हावी होते हैं। यहां बाजार लगातार नई निचली ऊंचाइयां, लोअर हाइज, और नए निचले स्तर, लोअर लोज बनाता है। यहां सबसे स्मार्ट तरीका है सेल ऑन राइज, यानी हर छोटे उछाल को बेचने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करना। और फिर आता है साइडवेज बाजार, जहां कीमत एक दायरे में फंसी रहती है, ना ऊपर ना नीचे। ये वो जाल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं, क्योंकि बाजार की कोई साफ दिशा ही नहीं होती। याद रखिए, ऐसे बाजार में धैर्य ही सबसे अच्छा दोस्त है। कुछ ना करना भी एक बहुत स्मार्ट फैसला होता है। और एक बहुत जरूरी बात, हमेशा बड़ी तस्वीर को देखिए। मतलब अपने छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पर कंफर्म जरूर करें। इससे आपको बाजार की असली दिशा का अंदाजा लगता है और आप छोटे मोटे झूठे संकेतों के जाल में फंसने से बच जाते हैं। तो अब हमें ट्रेंड तो पता चल गया, यानी हमें नक्शे पर दिशा मिल गई है, पर सवाल यह है कि एंट्री कहां पर लें, शहर में रुकना कहां है। यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ काम आता है, रिएक्शन जोन, यानी वो खास जगहें जहां से बड़े मूव्स शुरू होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। रिएक्शन जोन बाजार के वो हॉटस्पॉट या वो महत्वपूर्ण मोड़ हैं जहां से कीमत या तो यू टर्न ले लेती है या फिर अपनी रफ्तार और तेज कर देती है। इन्हें पहचाने बिना सही जगह पर एंट्री या एग्जिट करना समझिए लगभग नामुमकिन है। इन्हें अपने ट्रेडिंग टूलबॉक्स के 4 सबसे पावरफुल औजारों की तरह समझिए: सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन, फेयर वैल्यू गैप्स और ट्रेंड लाइंस। ये चारों मिलकर आपको ठीक ठीक बताते हैं कि बाजार में कहां पर एक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अब हमें दिशा पता है और सही लोकेशन भी मिल गई है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई ट्रैफिक सिग्नल की हरी बत्ती का इंतजार किए बिना सड़क पार करेगा? बिल्कुल नहीं। और बस यही काम हमारा तीसरा स्तंभ करता है। चलिए एक आम ट्रेडिंग सिचुएशन की कल्पना करते हैं। बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है और कीमत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर आ गई है। ज्यादातर लोग यहीं पर तुरंत खरीद लेते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ ट्रेंड और लोकेशन के आधार पर ट्रेड लेना काफी है? क्या यही सही समय है ट्रेड में घुसने का? जवाब है नहीं। अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज बाकी है, और वो है एक साफ एंट्री सिग्नल जो ये पक्का करे कि हां, अब खरीदार वाकई इस जोन पर एक्टिव हो गए हैं और कमान संभाल रहे हैं। एंट्री सिग्नल एक कंफर्मेशन है, जैसे कि एक मजबूत बुलिश कैंडल या एक लंबी पूंछ वाली रिजेक्शन कैंडल। यह सिग्नल बाजार की तरफ से एक हरी झंडी है जो कहता है ओके, अब आगे बढ़ो। इस सिग्नल के बिना ट्रेड में कूदना सिर्फ जल्दबाजी है और कुछ नहीं।
और अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। हमारे पास सही दिशा है, सही लोकेशन है और हरी झंडी भी मिल गई है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि नुकसान कहाँ काटना है और मुनाफा कहाँ लेना है, तो एक जीता हुआ ट्रेड भी आसानी से हार में बदल सकता है। और यहां एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। स्टॉप लॉस कहीं भी अंदाजे से नहीं लगाया जाता, उसकी एक लॉजिकल जगह होती है। जैसे अप ट्रेंड में स्टॉप लॉस हमेशा हाल के स्विंग लो या फिर उस रिएक्शन जोन के ठीक नीचे होना चाहिए। ये आपके ट्रेड का सुरक्षा कवच है। ठीक इसी तरह मुनाफा लेने के लिए भी एक साफ योजना होनी चाहिए। आपका पहला टारगेट हमेशा अगला विरोधी रिएक्शन जोन होना चाहिए, यानी अगला रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन। ये सब कुछ ट्रेड लेने से पहले ही तय हो जाना चाहिए, बाद में नहीं। तो चलिए अब इन चारों स्तंभों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि ये पूरा ढांचा एक असली ट्रेड में स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। तो ये रही पूरी प्रक्रिया एक साथ। सबसे पहले ट्रेंड पहचानो, यहाँ बुलिश है। फिर सही जगह ढूंढो, यहाँ डिमांड जोन है। इसके बाद सिग्नल का इंतजार करो, जैसे कि एक मजबूत रिजेक्शन कैंडल। और आखिर में अपने रिस्क को मैनेज करो, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके ट्रेड में एंट्री लो। सिंपल। जब आप इस 4 स्तंभ वाले सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप भावनाओं और अंदाजों से ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं। हर फैसला लॉजिक पर आधारित होता है। इससे न सिर्फ जोखिम कम होता है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बनती है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। और यही लगातार मुनाफा कमाने का असली रास्ता है। तो अंत में खुद से ये सवाल पूछिए, क्या होगा अगर हर ट्रेड लेने से पहले इन 4 चेक पॉइंट्स की जांच की जाए? तब ट्रेडिंग एक जुआ या अनुमान लगाने का खेल नहीं रहेगा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति बन जाएगी। और यही एक शौकिया और एक पेशेवर ट्रेडर के बीच का असली फर्क है।